पढ़ा चुका था, आज मैं आपको स्टेम और लीफ के बारे में कुछ बताऊंगा, इसलिए आप यहाँ पर जुड़े रहें। आपके सामने मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो आपको बोर कर सकता है, जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 100% वह क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बार बार बच्चा ये पूछ रहा है सर फिजिक्स की क्लास कब होगी, फिजिक्स की क्लास कब होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कल मैं 9:30 बजे आऊँगा और आपके सामने फिजिक्स की क्लास कराऊँगा। इसलिए घबराइए नहीं, जुड़े रहिए। एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले पहले फिजिक्स आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, केमिस्ट्री भी आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। तो इसीलिए जुड़े रहिए और मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, फ्यूचर में चल करके एसएससी सीजीएल होने जा रहा है 4 जून से, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो 4 जून से हम ऐसा भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर के आएंगे और मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कहां से क्या पढ़ें और कहां से क्या छोड़ दें, इसलिए ताकि आपके जीएस में आपके नंबर ज़्यादा आएँ और आप अपने आप क्वेश्चंस को कर सकें और आप मेरिट पे अपना स्थान बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेम। कल मैं आपको रूट पढ़ा रहा था, तो रूट में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, जैसा कि आप लोगों को मालूम है तना और पत्तियां, मैं आपको रूट पढ़ा चुका हूं, मैं आपको तना और पत्तियां पढ़ाने जा रहा हूं। देखो बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, तनों के प्रकार। तो देखिएगा, तनों के प्रकार का मतलब समझिएगा। पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसको समझिएगा ध्यान से। बेटा, मैंने कल एक स्ट्रक्चर बनाया था और वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। अभी मैं आपके सामने उसको बना रहा हूं, देखना इधर। ये एक सेक्शनल डायग्राम मैंने कल आपके सामने बनाया था। अगर आपको याद हो तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, और नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो, ध्यान से थोड़ा पेशेंस रखना, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, अभी आपको थोड़ी देर में सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, हाँ, मैं अब आपको कुछ बताना चाहता हूं, पहले मेरी बात तो ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, तभी जाकर के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, सीटेट के लिए भी सेम काम करें। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से और पेशेंस के साथ सुनिएगा। पहली बात को, ये मैंने एक तना लिया है और उस तने को मैंने एक सेक्शनल डायग्राम आपके सामने बनाया है। एक सेक्शन काटा तो आपके सामने जो तने का स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को, ये बेटा ये क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, ये है हेयर। तो ये बात ध्यान रखना, इसे हम हिंदी में कहते हैं रोम। तो मैंने आपको कल बताया था, रूट यानी जड़ में एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जबकि तनों में कैसा रोम पाया जाएगा, तो तनों में बहुकोशिकीय रोम पाया जाता है, मल्टी सेलुलर रोम पाया जाता है। चलिए पहला स्टेप हो गया। ये क्या चीज है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका नाम है क्यूटिकल। हम इसे हिंदी में कहते हैं उप त्वचा। तो बेटा याद रखना, अगर ये तना है, अगर ये तना है, स्टेम है, तो 100% क्यूटिकल पाया जाता है, जबकि जड़ों में क्यूटिकल नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, यानी क्यूटिकल absent इन रूट बट प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ।
यानी तने और पत्तियों में क्यूटिकल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए सेल चैप्टर भी हो जाएगा, घबराओ नहीं। अब इधर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है? तो इसे हम कहते हैं बेटा एपिडर्मिस, और इसे हम कहते हैं बीच वाले हिस्से को हाइपोडर्मिस, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है? उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये तना है तो बहुकोशिकीय रोम भी होगा और क्यूटिकल भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। एपिडर्मिस भी होगी, एपी मतलब होता है सबसे बाहरी हिस्सा, एपिडर्मिस भी होगी, हाइपोडर्मिस यानी बीच वाला हिस्सा भी होगा। लेकिन क्या चीज नहीं होगा तने में? तो याद रखना, अंतस त्वचा तनों में नहीं पाई जाती। तो बेटा याद रखना, तनों में क्या नहीं पाया जाता? तो तनों में अंतस त्वचा नहीं पाई जाती, जबकि तनों में क्यूटिकल भी होगी, एपिडर्मिस भी होगा, और क्या चीज होगा? हाइपोडर्मिस भी होगा, उप त्वचा भी होगी, बाह्य त्वचा भी होगी, और अधस त्वचा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तनों में क्या चीज नहीं पाई जाएगी? तो बेटा याद रखना, तनों में क्या नहीं होगा? एंडोडर्मिस नहीं होगा। जबकि रूट में क्या चीज नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, रूट में क्यूटिकल नहीं होती, और बीच वाली जो त्वचा है हाइपोडर्मिस नहीं होती। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? और हां, अगर तने विकसित हैं तो जाइलम और फ्लोएम, जो जाइलम पानी पहुंचाता है और खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो यह भी ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम 100% 100% पाए जाएंगे कहां पर? स्टेम या तनों में। तो बेसिक चीज जान लीजिए, एंडोडर्मिस या अंतस त्वचा नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कर देंगे 100%, थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा तने कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, तने सदैव 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तना ऐसा होता है जो जमीन के अंदर होता है, उसे हम मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। यानी जो तना जमीन के अंदर हो उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। और सुनो बेटा, जो तना आधा जमीन के अंदर हो और आधा ऊपर हो उसे हम कहते हैं सब एरियल स्टेम, यानी ऊपरी भूस्तरी के नाम से भी जानते हैं। और जो तना मॉडिफाइड होता है, जिसे हम एरियल स्टेम कहते हैं, जो हवा में होता है, उस स्टेम को भी हम समझाएंगे। तो तने कितने प्रकार के हुए? 3, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। भूमिगत तना, ऊपरी भूस्तरी और भूस्तरी नाम का तना। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो जमीन के अंदर तना होता है उसे हम आपको समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। गर्मी लग रहा है। चलो अब बेटा देखो, इधर ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं तनों के प्रकार। आपसे पूछा गया आलू क्या है, तो आपने कहा सर आलू कंद है। लेकिन अगर आपसे इंग्लिश में पूछा गया आलू या पोटैटो क्या है, तो आलू या पोटैटो ट्यूबर है, और उस ट्यूबर को हमने क्या कहा? कंद कहा। तो कभी भी भूल कर मत बताइएगा पोटैटो जड़ है, नहीं, पोटैटो क्या है बेटा? स्टेम है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है इसे हम कहते हैं क्या? आलू। क्या है बेटा ये? आलू। तो याद रखना बेटा, आलू क्या है? तो आलू स्टेम है, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम। और कौन सा स्टेम है? तो उसका नाम है ट्यूबर, या हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या? कंद। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे समझाते हैं। दूसरा जो स्टेम आता है आपके सामने, देखिएगा बल्ब कहते हैं इसको, हम इसको बल्ब ही कहेंगे, लेकिन ये कंद है। और बल्ब क्या होता है?
बल्ब को हम हिंदी में कहते हैं, देखिएगा, शलकंद। क्या कहते हैं बेटा? शलकंद कहते हैं। तो ये बताओ, लहसुन और प्याज दोनों तना है या जड़ है? तो बेटा याद रखना, लहसुन और प्याज दोनों क्या होते हैं? तने होते हैं। लेकिन कौन सा तना होता है? तो याद रखना, बल्ब होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? ये है लहसुन यानी गार्लिक, और ये क्या है? ये है अनियन यानी प्याज। तो हमारे कहने का मतलब बहुत सामान्य है, ध्यान से समझिएगा। लहसुन हो या प्याज हो या आलू हो, सब के सब क्या हैं? तने हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, सब से सब क्या हैं? तने हैं। तो बल्ब क्या है? शलकंद है। और लहसुन प्याज ये दोनों के दोनों तना हैं। ध्यान रखना इस बात को। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, वो एक्चुअल में वो उसको हटा दो, एडवर्टीजमेंट नीचे वाला। हाँ चलो, हट गया है। अब देखता हूं, कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा। अब देखो इधर, अब आपके सामने तीसरा आता है, राइजोम। हम इसको हिंदी में लिखते हैं प्रकंद। क्या लिखते हैं बेटा? प्रकंद। तो सुनो, अदरक हो या हल्दी हो, आप कहोगे सर अदरक तो जमीन के अंदर होता है, हल्दी तो जमीन के अंदर होती है। तो ये बताओ सर, हल्दी और अदरक ये दोनों तो क्या हैं? ये दोनों तो जड़ होना चाहिए। नहीं बेटा, हल्दी हो या अदरक हो, कौन सा तना होता है? तो आप क्या बताएंगे? राइजोम होता है, राइजोम। तो याद रखना, उस राइजोम को हम क्या कहते हैं? प्रकंद। तो इसका एग्जाम्पल दो होता है। एक का नाम है अदरक और एक का नाम है क्या? हल्दी। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए अदरक और हल्दी कौन सा तना है, तो आप कहेंगे प्रकंद या राइजोम। आपसे कहा गया लहसुन और प्याज कौन सा तना है, आप कहेंगे बल्ब। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और हां, आपके सामने स्टोलन है, यानी स्टोलन का मतलब होता है ऐसा तना जो एक जगह से लटकता हुआ मिलेगा आपको, इस टाइप से, ये स्टोलन। तो याद रखना बेटा, स्टोलन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो स्टोलन का एग्जाम्पल मनी प्लांट भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और हां, एक चीज और बताते हैं आपको बेटा, आप लोगों ने कभी ना कभी सैफरॉन का नाम सुना होगा। सैफरॉन मतलब होता है केसर, ठीक है। तो केसर कौन सा तना होता है? तो नाम है क्या? कोर्म। और कोर्म होता है क्या? घनकंद। तो इसका मतलब यह हुआ कि भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं। इन दोनों को मत पढ़ो अभी, आप इन दोनों को बिल्कुल मत पढ़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा याद रखना, भूमिगत तने 4 प्रकार के होते हैं। कंद, कंद मतलब आलू, एग्जाम्पल बल्ब, शलकंद लहसुन और प्याज, प्रकंद हल्दी और अदरक, और कोर्म यानी घनकंद सैफरॉन या केसर इसका एग्जाम्पल होता है। तो अगर आपसे पूछा गया हल्दी या टर्मरिक जो होता है वह कौन सा तना है, तो आप बताएंगे राइजोम है या प्रकंद है। आपसे पूछा गया आलू कौन सा तना है, तो आप क्या बताएंगे बेटा? याद रखिएगा, उसका नाम बताएंगे कि आखिरकार आलू क्या है? कंद है। हल्दी और अदरक क्या है? प्रकंद है। लहसुन और प्याज क्या है? बल्ब है। और कोर्म होता है क्या? सैफरॉन। ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अभी प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का सर। अरे यार, तुमको नीचे कैसे दिखाई देगा? अभी एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, राइजोन, राइजोन नहीं होता बच्चा, राइजोम होता है। तो चलिए, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी हमने आपको क्या पढ़ा दिया? भूमिगत तना। तो बेटा हमने आपको पढ़ा दिया भूमिगत तना, याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।
देखो ध्यान से देखना, अभी आराम से समझ में आएगा आपको। देखो इधर सब एरियल स्टेम, देखो बेटा सब एरियल का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो आधा हिस्सा जमीन के अंदर होगा और आधा हिस्सा तने का जमीन के ऊपर होगा। तो जमीन के नीचे भी है और जमीन के ऊपर है, तो सब मतलब क्या हुआ, आधा अंदर आधा बाहर। ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं सब एरियल स्टेम। और सुनिएगा, इस स्टेम को हम बोलते हैं ऊपरी भू स्तरी के नाम से जानते हैं। तो बेटा याद रखना, ऐसा तना जो ऊपर की ओर भी हो और भू के अंदर यानी जमीन के अंदर भी हो, उसे हम बोलते हैं ऊपरी भू स्तरी। तो देखिएगा रनर इसका एग्जाम्पल है। क्या है, हम इसको हिंदी में भी क्या लिखेंगे बेटा, रनर नाम देंगे, याद रखना। और सुनिएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, मैं आपको बता देता हूं, आप घरों में जानते हैं, गांव में भी जानते हैं, नाम है इसका दूब घास। तो ध्यान रखना बेटा, दूब घास जो होती है, जिसको ग्रास कहते हैं आप लोग, आधा जमीन के अंदर होती है और आधा जमीन के ऊपर होती है। तो अगर आपसे पूछा गया कि सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल बताइए, तो आप अगर रनर का एग्जाम्पल पूछा गया, क्योंकि देखो दूब घास जो होती है वो दौड़ती है ग्राउंड में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रनर। क्योंकि जहां भी दूब घास उगती है वह चारों तरफ रन करती है, चारों तरफ दौड़ती है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, याद रखो, इसका नाम हम रखते हैं रनर। समझ में आई बात, ध्यान रखना बेटा। अगर पूछा गया दूब घास किसका एग्जाम्पल है, तो भूस्तारी है, ऊपरी भूस्तारी, और रनर होता है इसका एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा इस बात को। लाइक करने के लिए तो किसी से मत कहो, लाइक करता नहीं है मूड खराब हो जाता है, ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। बालक आपके सामने एक और दिया हुआ है, इसका नाम है सकर। सकर का मतलब समझते हो, यानी ऐसा स्टेम होता है जो किसी भी प्लांट के ऊपर उग आता है और उसका सारा न्यूट्रिएंट्स सक कर लेता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सकर। और जानो, स्टोलन होता है। स्टोलन में क्या होगा कि ऐसे लटकते हुई जड़ें पाई जाएंगी और इसे हम स्टोलन कहते हैं। और ऑफसेट का एग्जाम्पल होता है। ऑफसेट मतलब क्या होता है बेटा, देखिएगा, ये सब के सब क्या होता है, हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, लटकते हुए कंडीशन में आपको दिखेगा, ये सारे के सारे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है क्या, पिस्टिया। ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए अगर आपको याद नहीं होता है तो घबराइएगा नहीं। इसमें सिर्फ एक चीज एग्जाम्पल याद रखिएगा और उसका नाम है क्या, दूब घास। इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। दिख रहा है बिल्कुल। फॉर आइज है, समझवाती आपके पास क्या, 4 आइज है, अच्छा चलो कोई नहीं। अब आइए अगला, मॉडिफाइड स्टेम। अब बेटा मैं आपको कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मतलब है तो स्टेम ही, लेकिन वो मॉडिफाइड हो गया है, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज आ गए हैं, इसी वजह से हम उसको मॉडिफाइड कहते हैं। चलिए आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो इधर ध्यान से देखो, मॉडिफाइड स्टेम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्लेड्स, इसका नाम ही है फाइलोक्लेड। सुनो, इसे बेटा हम लोग हिंदी में नागफनी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये है आपका फाइलोक्लेड्स, ध्यान रखना। सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें जो तना है, जो स्टेम है, वो मोटी मोटी पत्तियों में ऐसे फूल जाता है। और नागफनी या फाइलोक्लेड्स जो होते हैं
वह रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहां पर पानी नहीं पाया जाता। तो इसकी पत्तियों में पानी जमा हो जाता है, इसीलिए इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, स्कैली हो जाती, स्पंजी हो जाती। और नागफनी में हमेशा कांटे निकल आते हैं। कांटे इसलिए निकलते हैं ताकि पानी को वेपराइज ना किया जा सके, वाष्पीकृत ना किया जा सके। तो ऐसे तने जो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएं, मॉडिफाइड हो जाएं और जिनके ऊपर कांटे निकल आएं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइलोक्लेट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, लाइक करो चाहे मत करो। हाँ, धर्मवीर कह रहे हैं मैं बाराबंकी से हूं। बिल्कुल बालक सर, मैं न्यू हूं आपकी क्लास में। कितने बजे होती है? कल फिजिक्स की क्लास होगी 9:30 बजे रात में, ठीक है। कल आप लोग हमारे साथ जुड़िए, फिजिक्स की क्लास होगी। और सुनो बेटा, मैं एनटीपीसी फोकस्ड ही यहां पर पढ़ा रहा हूं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो अच्छे से समझा दूंगा, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, आप लोगों ने कभी ना कभी एक चीज देखा होगा, उसका नाम है स्टेम टेंड्रिल। मतलब हम इसे बोलते हैं तना प्रतान, इसे हम बोलते हैं तना प्रतान। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। तने प्रतान में यह स्टेम टेंड्रिल है। मतलब इसमें जो होता है, जो टेंड्रिल मतलब होता है कि ऐसा तना जो एक दूसरे के ऊपर फंस करके आगे की ओर बढ़ता है, इसे हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। यह आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको भूल जाइए। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखो इधर थोर्न्स का मतलब क्या होता है? यह होता है तना। आप लोगों ने नींबू देखा होगा, आप लोगों ने गुलाब देखा होगा। तो बेटा याद रखना, नींबू और गुलाब में कांटे निकल आते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, थोर्न के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा आप इस चीज को। हाँ, बहुत दिन बाद हम लाइव आए हैं, उसका कारण है, आप नहीं समझेंगे बात को। तो थोर्न यानी यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर एग्जाम्पल होगा नींबू आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कांटे निकल आते हैं। ये देखो आपको, ये सारे के सारे ये तने हैं जिसमें कांटे निकल रहे हैं आपके, इसीलिए इसको थोर्न कहा जाता है। अब इधर देखो, ऐसा स्टेम, इसका कैलोड्स, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और पान का पत्ता जो होता है ना, वो इसमें बल्बिल के अंतर्गत आता है, और बल्बिल जो होता है वो पान के पत्ते की भांति होता है। तो एग्जाम में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है आपका फाइलोक्लेट्स। और फाइलोक्लेट्स ऐसा तना होता है जो पत्तियों में तना मॉडिफाइड हो जाता है, इसीलिए हम इसको नागफनी या फाइलोक्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। बेटा आपके सामने है टाइप्स ऑफ लीफ। मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। सभी लोगों ने अपने जीवन में पत्तियों को देखा होगा। पेड़ के नीचे बैठे होंगे, पत्तियां गिरी होंगी, पत्तियों को उठाया होगा, उसको नोचा होगा और अगल बगल फेंक दिया गया होगा। तो याद रखना, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच सर, आप लाइव आते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ने में। थैंक यू बेटा। चलो कोई बात नहीं। देखो इधर, अगर ये पत्तियां हैं तो इसके निचले हिस्से में हो या इसके ऊपरी हिस्से में हो, दोनों ही हिस्से में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया है, उसको जाकर वीडियो देखिए, वहां पर आपको पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के बारे में सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर मैं पत्तियों की बात करूं तो पत्तियां दो तरीके की होती हैं। जैसे एक होती है सरल, ये देखो, एक होती है सरल और एक होती है संयुक्त पत्ती। बेटा देखो, शब्दों से ही आप आंसर कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो इधर, सिंपल मतलब देखो यहां पे सब कुछ सिंपल दिख रहा है, ये देखो सब सिंपल दिख रहा है। एक का नाम है एंटायर, ये देखो एंटायर लीफ होती है। एक होती है लोब्ड, तो देखो यहां पर सिंगल सिंगल लोब बन रहे हैं, इसीलिए इस पत्ती का नाम पड़ा क्या, लोब्ड। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये बताओ एंटायर कौन सी लीफ होती है, तो आपका उत्तर होगा सरल पत्तियां होती हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल लीफ का एग्जाम्पल है
एंटायर और लोब्ड। हिंदी में भी इसका नाम एंटायर और लोब होता है। ये नीम की पत्ती रोज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दो नीम की पत्ती सरल होती है या कंपाउंड होती है? बताओ बेटा। आपके सामने एक बालक ने पूछा कि सर नीम की पत्ती क्या है, तो बेटा अब आप नीम की पत्ती देखना ध्यान से। ये देखो नीम की पत्ती, ये। अब मुझे बता दो कि नीम की पत्ती क्या होती है, सिंपल है या कंपाउंड है? बताओ। पान का पत्ता आपका सिंपल होता है बेटा। पान का पत्ता, बीटल्स जो लीफ होती है उसे हम कहते हैं सिंपल लीफ। और एक्चुअल में पान जो है लीफ में नहीं आता है, वह मॉडिफाइड स्टेम में आता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहां पर बताने की कोशिश भी की है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो इधर आपके एग्जाम में देखो यहां पर लिखा हुआ है ट्राई। तो सुनो, जहां पर पत्तियां 3 हो तो देखो ट्राई 1 2 3। तो अगर ये 3 हो गया तो ट्राईफॉलिएट हो जाता है, यानी जहां पर 3 पत्तियां हो गई वहां पर ट्राईफॉलिएट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसे हम पॉलमेट कहते हैं। पॉलमेट यानी पाम की तरह दिखाई देगा आपको, 1 2 3 4 5। और देखो बाइपिंट्रेट के नाम से भी जानते हैं, ये देखो यहां पर। और आपने कभी न कभी लहसुन के ऊपर वाला हिस्सा देखा होगा। लहसुन का ऊपर वाला हिस्सा किसके अंतर्गत आता है बेटा? तो याद रखना आपका फेसिकल नाम से एक लीफ होती है, वो आती है। तो इस बारे में ध्यान रखना, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो बेटा अब आपको ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ना, ये नाम आप बिल्कुल भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखो, सिंपल में क्या आता है, कंपाउंड में क्या आता है, ये आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं आपसे पूछता हूं, आम का पत्ता यानी आम की जो लीफ होती है, मैंगो लीफ, मैंगो लीफ क्या है? सर कभी लाइव क्वेश्चन आंसर की क्लास रखना। बेटा हम जरूर क्वेश्चन आंसर कराते हैं, हमारा पुराना वीडियो देखो, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। नीम क्या है? कंपाउंड है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताना इसको पढ़ाने के बाद, बेटा मैंगो क्या है, मैंगो लीफ क्या है? क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज। आम की पत्ती क्या है? ध्यान से याद करो और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आम की पत्ती क्या है? सिंपल, केमिस्ट्री का क्लास भी कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। आम की पत्ती क्या है? हाँ, सरल 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 लीफ, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आम की पत्तियां हमेशा सरल होती हैं, आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीम आपको मैं बता चुका हूं, आप देख सकते हैं संयुक्त होता है, तो इसीलिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। यानी आपके एग्जाम में ये नाम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा आम का कैसा होता है, नीम का कैसा होता है, यानी सरल होती हैं, संयुक्त पत्तियां होती हैं, इसीलिए ध्यान रखो। मैंगो कंपाउंड होता है? हमको तो नहीं लगता मैंगो कंपाउंड होता है, देख लेना, हो सकता है। नहीं नहीं, मैंगो लीफ कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है बताना जरा। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन ढूंढते रहना। ये देखो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो डेसिडुअस का मतलब क्या हुआ बेटा? ध्यान दो, एक ये है, एक ये है। अब जरा इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लीफ अरेंज्ड, होर्ल, अल्टरनेट एंड अपोजिट, मतलब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लीफ अरेंज कैसी है? देखो अल्टरनेट अरेंज है, यहां पर लीफ है, फिर यहां पर लीफ है, और देखिएगा एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट हैं। ध्यान रखना, यानी ऐसा जो डेसिडुअस होता है वो लीफ कैसी होती है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है।
और अल्टरनेट होती है। जैसे एक यहां निकली तो एक यहां निकली, तो अब एक यहां निकलेगी, एक यहां निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डेसिडुअस नाम की जो लीफ होती है वो आपके सामने बना हुआ है, यानी सिंपल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है विक्की, 2002 लीफी टाइप होती है, सिंपल और कंपाउंड दोनों होती है, आपके सामने है। स्मूथ होगी, लोब्ड होगा, एंटायर होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाता है अमेरिकन इल्म लीफ कैसी होती है, तो भैया वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। लीफ टेक्सचर हेयरी होता है। आप जानते हैं पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। वैक्सी हो सकता है, यानी उसमें वैक्स पाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना लीफ शेप इज वेरियस, यानी कई प्रकार की लीव्स पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। चलो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछूंगा भी। चलो बताना। देखो बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, समझना पहले। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इस बीच वाले हिस्से को हम लोग वेन्स कहते हैं। तो बेटा बीच वाले को हम मिड वेन कहते हैं, ठीक है। और जो साइड में होता है उसे हम कहते हैं लैटरल, ठीक है। और जो इसके बाद ये अगल बगल होता है, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मार्जिनल वेन। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना आम की पत्तियों में कैसा विनेशन पाया जाता है, कैसा विन्यास पाया जाता है, बताइए। आम की पत्तियों में कैसा विन्यास पाया जाता है? आम की पत्तियों में कैसा विन्यास पाया जाता है? बोलो। आम की पत्तियों में कैसा विन्यास पाया जाता है? लैटरल, मिड वेन, यानी लैटरल वेन्स पाई जाती है, मिड वेन्स पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, बताओ बेटा। गुरुजी गुड नाइट, गुड नाइट। कोई बता ही नहीं रहा है, कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। अरे बेटा आप इसको आम की पत्ती ही मान लो ना, तो आम की पत्तियों में मिड वेन भी होगा, लैटरल वेन्स भी बगल बगल में पाई जाती हैं। आप देखिएगा मिड भी होगा और लैटरल वेन भी पाई जाएगी, ध्यान रखना। मिड वेन तो होगा, लैटरल वेन भी बीच में होगा। सर अभी समझ में नहीं आया है, गुरुजी फिजिक्स की क्लास बता तो दिया होगी। तो बेटा याद रखना मिड ब्रेन भी होगा, लैटरल वेन भी होगा। तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर पत्तियों में बीचों बीच जा रही है लाइन, तो हम इसे कहते हैं क्या? मिड वेन। ध्यान रखना एग्जाम में आता है। हाँ, और जो साइड साइड से आ रही है इसे कहते हैं हम लोग लैटरल वेन। और लैटरल वेन का मतलब होता है पार्श्व विन्यास। इसका मतलब होता है पार्श्व विन्यास। तो याद रखना आम की पत्तियों में मध्य विन्यास भी होता है और पार्श्व विन्यास भी होता है, दोनों पाया जाता है। हाँ, और एक्सप्लेन कर दिया आपको मैंने। तो याद रखना आम की पत्तियों में मिड वेन भी पाई जाती है, लैटरल वेन भी पाई जाती है। तो इसीलिए इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, मिड वेन और क्या, लैटरल वेन। अरे ये सब क्या लिखा है इसको भूल जाओ आप बस इतना यहां पर दो बातें याद रखिएगा। और हां, जहां से पत्तियां लगी होती हैं बेटा उसको हम लोग एक्सियल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यानी जिस जगह से पत्तियां लगी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्ष के नाम से जानते हैं, एक्सियल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना।
तो ये आपके लिए था। और अब आइए अगला जानिए। देखो बेटा, आपके सामने कुछ दिया हुआ है, यानी पत्तियों में हम क्या कहते हैं। देखो, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अभी अभी बताया हूं, ये मिड रिब है, बीच वाला हिस्सा, इसे मिड कह सकते हैं। ये क्या है, आपका लैटरल है, अभी अभी जस्ट मैंने आपके सामने बताया है। ये लैटरल वेन है, ये मिड रिब है, इसे हम लैटरल रिब भी कह सकते हैं, इंटायर मार्जिन भी कह सकते हैं। जैसे नहीं होता, इस टाइप से पत्तियां होती, ये तो इसे हम कहते हैं इंटायर मार्जिन, यानी ये मार्जिन होते हैं, बीच बीच में जगह पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, वाईफाई चालू कर दो। सुनो, पत्तियों के बीच का जो गैप होता है उसे हम साइनस कहते हैं, और पत्तियों को हम लोब कहते हैं, जैसा अभी मैं बता चुका हूं। और सुनो, दो लोब के बीच में जो जगह होती है, दो लोब के बीच में, उसे साइनस कहते हैं। और सुनो बेटा, जहां से पत्तियां लगी होती हैं उसे पेटियोल के नाम से जानते हैं, और इसे हम मार्जिन कहते हैं। कोई जरूरत नहीं आपको ये सब याद करने की, ये तो हमारे नोट्स में उपलब्ध था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इन जगहों के बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती हैं और उनके ऊपर कांटे निकल आते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार पत्तियों पर कांटे निकल आते हैं। देखिएगा, जिजीफस नाम का एक प्लांट होता है, जिसके यहां पर देखिएगा आप, कांटे निकल आते हैं बेटा। ये कांटे निकल आया ऐसे, ये जिजीफस। युकावा, यानी यूका नाम का है, उसके एकदम टॉप पर आपके कांटे दिखेंगे। लीफ एपेक्स स्पाइन, स्पाइन मतलब होता है कांटे। और सुनो, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पहले क्या होता था, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पीले रंग के फूल होते थे, अब आजकल तो वो गायब हो गया है फूल। वो आर्जिमोन मैक्सिकाना आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा और कभी न कभी सुना होगा। तो ऐसी पत्तियां जो कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉडिफाइड लीफ। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो बेटा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो एनटीपीसी आरआरबी का ही सब रूप है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरआरबी जेई में बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इसीलिए आप बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की कोशिश मत करिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। पपीते के पत्तों में पाया जाता, बस बिल्कुल अमर कुमार आप सही कह रहे हैं बेटा, वहां पर साइनस भी होगा, पेटियोल्स भी होगा। आजकल गुलाब का फूल ज्यादा चल रहा है। एलोवेरा का लीफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, एलोवेरा भी कह सकते हैं आप। एलोवेरा के टिप पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो अब आप लोगों से अब हम आज के लिए अलविदा लेंगे। कल हम 9:30 बजे फिजिक्स का एक चैप्टर लेके आएंगे। उस चैप्टर का नाम होगा क्या, फोर्स से रिलेटेड चैप्टर होगा, बल से संबंधित होगा। तो इसीलिए आप हमसे कल मिलिएगा ठीक 9:30 बजे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।